हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। यूट्यूब पे आपको सबसे पहली बार मिल रहा है हमारे चैनल पे 2022 एग्जामिनेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गारंटेड है कि इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज हम कहीं एक जगह से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर नहीं आ रहे हैं। हमारे टीम ने इस पर स्टडी किया है, बहुत सारे सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखकर पढ़कर तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाला गया है। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं ये क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाऊंगी, यानी चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, फिर चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो चैप्टर फर्स्ट का जान लेते हैं सबसे पहले, एंड लास्ट में मैं सारे चैप्टर का मिक्स करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी। तो चलते हैं चैप्टर फर्स्ट की तरफ। अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हिंदी है उसका गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यानी आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी नहीं सारे, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिकॉर्ड में इनमें से कोई नहीं लिखा जाता है, ना ए, ना बी, ना सी। आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, मैं बता दूं कि क्वेश्चन फर्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 2018 में। टू क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, करेक्ट है। ऑप्शन क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कैश बुक। आपको पता है कि कैश बुक के बाद ही हम बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हिंदी है प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही के बाद तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके 2015 में एंड 19 में दोनों में पूछे गए हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ एंड इसको आप लोग याद करके रट जाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन इज, यानी विशिष्ट दान है। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या हमारा है? कैपिटल रिसिट, यानी पूंजीगत प्राप्ति। ए ऑप्शन होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिट। क्वेश्चन फोर्थ क्या हमारा है? लाइफ मेंबरशिप फीस आर रिकॉर्डेड इन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये लगातार पूछे गए हैं 2009 में, 10 में, 11 में, 15 में, 16 में एंड 2020 में भी। तो 22 में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ मैं। लाइफ मेंबरशिप फीस आर रिकॉर्डेड इन, आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। बी इसका राइट आंसर है। स्थिति विवरण के दायित्व भाग में, यानी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ दिखाया जाता है? तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। क्वेश्चन 5 क्या हमारा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ। हिंदी इसका है आय व्यय खाता में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। फर्स्ट नहीं होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। ऑप्शन हमारा बी होगा रेवेन्यू नेचर वनली, यानी केवल आयगत प्रकृति। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू। ये क्वेश्चन आपके 2017 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन 6 हमारा क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ, प्राप्ति और भुगतान खाता है। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट भी नहीं होगा, आपको पता होगा, ये सर ने बार बार बताया आपको, आप लोग पढ़े हैं। डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसका आंसर है रियल अकाउंट, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता है। एक पूछे गए हैं, 2 साल पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को, 2016 में एंड 2018 में भी पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइए, बिकॉज हर एक चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है। तो आपके पास बहुत कम ही चैप्टर हैं, आप 20 याद करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी कम ही है आपके लिए। 7 क्या है? पेमेंट्स ऑफ ऑनरेनियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, यानी सचिव को मानदेय का भुगतान है। ऑप्शन होगा बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, आयगत व्यय। ऑप्शन बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 साल एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं, 2013 में, 16 में एज वेल एज 18 में। आप लोग सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कैसे आपको याद नहीं होगा, एक बार लिखिए, आपको सारा क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमें 22 एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है, 95 से ज़्यादा मार्क्स हमें लाना है। 8 क्या है? फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेनियम पेड इज, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। ऑप्शन होगा सी एन एक्सपेंस, ठीक है। इनकम नहीं होता है, एसेट नहीं होता है, क्या होता है? एन एक्सपेंस। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान एक व्यय होता है। ये पूछे गए हैं 2011 के एग्जामिनेशन में। 9 क्वेश्चन हमारा क्या है?
इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड इज शॉन इन। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, तो न इनकम एंड एक्सपेंसेस में दिखाया जाता है, न एसेट साइड, ये भी गलत है। सी आंसर राइट होगा इसका। लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डी भी नहीं होगा, कैश अकाउंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शॉन इन, आंसर क्या होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 2018 के एग्जामिनेशन में इसको पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया दान क्या होता है, शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड शॉन इन द बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर बी, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, ठीक है। इसको पूछे गए हैं एग्जामिनेशन 2017 में। 11 क्वेश्चन क्या हमारा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, काफ़ी इजी भी है। ऑप्शन होगा बी, समाज की सेवा करना, टू सर्व सोसाइटी, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ऑप्शन बी होगा टू सर्व सोसाइटी। कब पूछे गए हैं, 2018 के एग्जामिनेशन में। 12 क्या है, बता दूं आपको कि हमारे सेट पे रेनोवेशन का काम चल रहा है एंड काफ़ी आवाज़ें आएंगी, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं आगे। एंड मैं ये वीडियोज़ रात को 1 बजे शूट कर रही हूँ ताकि कोई आवाज़ ना आए आप लोगों के लिए। तो कोशिश रहेगा कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए फिर से वीडियोज़ लेकर आएँ। एंड हमारा सेट का काम 2-3 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा, तो कोशिश है कि हाँ अब वीडियोज़ जल्दी आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो 12 क्वेश्चन क्या हमारा है, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, पूंजी कोष की गणना की जाती है एसेट माइनस लायबिलिटीज, संपत्ति माइनस दायित्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछे गए हैं 2016 में, 18 में एज वेल एज 20 में। बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है ही, साथ साथ अलग बोर्ड के लिए भी है, या फिर आप बीएसईबी बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 13 क्या हमारा क्वेश्चन है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। ऑप्शन होगा ए, सरप्लस डेफिसिट, यानी अधिक के घाटा, ठीक है। 3 बार पूछे गए हैं, 2016 में, 18 में एंड 20 में भी। 14 क्वेश्चन क्या हमारा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शॉन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। तो फर्स्ट हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्कुल नहीं जाएगी। सेकंड है डिप्रिसिएशन, बिल्कुल भी नहीं। एंड फोर्थ हमारा क्या है, एक्वर्ड सब्सक्रिप्शन, ये भी नहीं जाती है। आंसर होगा हमारा सी, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी आजीवन सदस्यता शुल्क, ठीक है। 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, निम्न में से कौन आय नहीं है। फर्स्ट हमारा क्या है, चंदा सब्सक्रिप्शन, ये आय है। सेकंड है दान, डोनेशन, ये भी गलत आंसर है। थर्ड है टिकट की बिक्री, सेल ऑफ टिकट, ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एंडोमेंट निधि, एंडोमेंट फंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये पूछे गए हैं 2016 एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है, आपको पता है, सर ने बताया आपको। ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का, ऑप्शन सी होगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट किसका समरी है, तो ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। क्वेश्चन 17 क्या हमारा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, आपको पता है कौन तैयार करता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी होगा हमारा, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, 2 साल पहले ही पूछे गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस साल भी आ जाए, 2 साल नहीं, अभी से तो 1 साल ही होगा, बट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साल पहले में पूछे गए एग्जामिनेशन में ये, एंड इस साल भी आ सकते हैं, बिकॉज आप बार बार देखो जो क्वेश्चंस एक बार आए हैं वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। हाँ, अलग वे में क्वेश्चन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उसको आप लोग जरूर याद करो, इस साल भी वो आ सकते हैं, अलग वे में आए या फिर सेम वे में आए, वो बात अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हमारा है, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, आपको पता है जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इनकम से तो क्या होता है, घाटा होता है, डेफिसिट होता है, ठीक है। यानी लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है कमी, घाटा, यानी डेफिसिट, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, कौन सा क्रम सही एवं उचित है, विच सीक्वेंस इज करेक्ट। तो आप देख लो, ऑप्शन ए पढ़ लो, बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, डी पढ़ लो, ठीक है। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी बुक, रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, रोकड़ बही, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं चिट्ठा, ये क्रम, ये सीक्वेंस आपका करेक्ट है।
तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछे गए हैं इसको। क्वेश्चन क्या हमारा है, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, वसीयत को मानना चाहिए। ए है हमारा ए लाइबिलिटी, बी है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी आयगत प्राप्ति, सी है आय एंड इनकम, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या होगा, दायित्व यानी ए लाइबिलिटी। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग रट जाइए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बार बार आएंगे, अभी रट जाएंगे तो बाद में पछतावा नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें अच्छा मार्क्स लाना है तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रट जाना है। एंड ये सारे क्वेश्चन हमारे टीम ने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके निकाली है। इस साल इसमें से क्वेश्चन 90 या 100% भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, कमेंट पे लिख के बताइए। एंड मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे स्टेट पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो काम कंप्लीट होते ही हम आपके लिए फिर से नए वीडियोज़ लाएंगे। तब तक आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कर लीजिए। एंड गाइज काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, बिकॉज रात को 1 बजे 2 बजे तक हम लोग आपके लिए वीडियो शूट करते हैं ताकि आवाज़ ना आए, आप लोगों तक कोई अच्छे से वीडियोस पहुँचे एंड आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। तो 1 लाइक तो बनता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।